राज्यसभा सांसद किरण चौधरी का बड़ा बयान। मैं भी थी राज्यसभा के लिए 2004 में भाजपा और कांग्रेस की साझी उम्मीदवार। मुझे किसने हराया ये आज तक नहीं पता चला। बाबू बेटा ने कांग्रेस का भट्ठा बिठाने का किया काम। पानी के मामले पर हो रही है राजनीति। पंजाब के सीएम पानी को लेकर करते आए हैं राजनीति। रामकुमार गौतम के मामला की सुनवाई न होने के बयानों के सवाल पर बोली किरण, उनका तो पता नहीं, मेरी तो खूब होती है सुनवाई। किरण अभय चौटाला के सीएम बनने पर अपराधियों के एक दिन में बाहर करने के बयान पर बोली किरण, इनेलो शासन को लोग नहीं भूले हैं आज तक। कार्तिकेय शर्मा द्वारा किरण द्वारा एक वोट दिए जाने का खुलासा करने के मामले पर किरण ने ली चुप्पी। कहा, दीपेंद्र हुड्डा ट्वीट के जरिए सत्यमेव जयते लिखते हैं, उन्हें कुछ शर्म करनी चाहिए। भिवानी पहुंची राज्यसभा सांसद किरण चौधरी ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा पर निशाना साधा। कहा, राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा के बयान पर किरण चौधरी ने कहा कि 2004 में मुझे कांग्रेस का राज्यसभा का कैंडिडेट बनाया गया। उन्होंने कहा कि किस तरह से इंडिपेंडेंट 6 एमएलए को डिस्क्वालीफाई किया गया और उनको प्रेस का सामने ये बुलवाया कि हमें कांग्रेस कैंडिडेट को वोट देंगे। उन्होंने कहा कि उसी समय चौटाला साहब की सरकार थी। किरण चौधरी ने कहा कि फिर भी मेरे पास पूरे लोग मौजूद थे, लेकिन फिर भी सिर्फ एक वोट का अंतर रहा, जिस पर एक वोट इनवैलिड करी गई और वहां पर हंगामा करवाया गया कि यह तो कांग्रेस की वोट है ही नहीं। उन्होंने कहा कि मैं 2004 में इलेक्शन पिटीशन को सुप्रीम कोर्ट में डाला और मेरा इलेक्शन पिटीशन आज तक घूम रहा है। मुझे आज तक नहीं पता चला कि वो एक वोट किसकी थी। उन्होंने कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा षड्यंत्र के मास्टर हैं, दोनों बाबू बेटे। और उन्होंने कहा कि 2016 में भी कितने ही वोट शाही कांड के पीछे बलि चढ़े, यह बात भी आज तक कोई नहीं जान पाया। उन्होंने कहा कि यह सारी की सारी चीज़ भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कांग्रेस को खत्म करने के लिए करी। उन्होंने कहा कि किरण चौधरी को किस तरह से मर जाए उसको लेकर षड्यंत्र रचा और इसको लेकर मैं धन्यवाद भी करूंगी। अगर मुझे परेशान नहीं किया होता तो मैं आज बीजेपी में नहीं होती। किरण चौधरी ने दीपेंद्र सिंह हुड्डा पर निशाना साधते हुए कहा, दीपेंद्र सिंह हुड्डा कार्तिकेय शर्मा की वीडियो को ट्वीट पर डाल की सत्यमेव जयते, उनको शर्म करनी चाहिए और डूब मारना चाहिए। उन्होंने कहा कि सत्यमेव जयते तुम कह रही हो जिसने सारा हरियाणा नाप दिया, पंचकुला से लेकर गुरुग्राम तक, और रोज जो सीबीआई कोर्ट में खड़े रहते हैं। कांग्रेस के संगठन बनाने के सवाल किरण चौधरी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने ऐसे लोगों के नाम लिस्ट में जारी किए हैं जो इस दुनिया से 10 साल पहले ही जा चुके हैं। कांग्रेस में संगठन का कोई काम नहीं है, सब पैसे का काम है। अभय सिंह चौटाला के एक दिन का सीएम बनने के सवाल पर किरण चौधरी ने निशाना चाहते हुए कहा कि सभी ने चौटाला साहब का शासनकाल देखा हुआ है, इस बारे में क्या ही कहूं। राज्यसभा सांसद किरण चौधरी ने भागवत मान पर निशाना साधते हुए कहा कि पंजाब में इलेक्शन सर पर आ गया है, जिसको लेकर के भागवत मान ने इस तरह की पानी को लेकर राजनीति करी। उन्होंने कहा कि इलेक्शन में राजनीतिक रोटियां सीखने को लेकर के ये सब किया और किसान आंदोलन में किस तरह से किसानों को लाठियां मारा करके के दिया खदेड़ दिया गया था, उसको किस तरह से वापस ठीक किया जाए। उन्होंने कहा कि जब दिल्ली में उनकी की सरकार थी तब भी पानी जाया करता था, हरियाणा ने तो पानी रोक नहीं। उन्होंने कहा कि भगवंत मान जो नुकसान कर रहे हो वह अपना खुद का नुकसान कर रहे हो। उन्होंने कहा कि दिल्ली की जनता ने किस तरह से उनको सत्ता से बाहर करने का काम किया, सबने देखा, और अब 10 साल में दिल्ली की कायाकल्प पलटने का काम किया जाएगा। चौधरी ने क्यों कर मारा जाए तो इसका धन्यवाद भी करूंगी मैं, क्योंकि अगर इसने ये काम नहीं करा होता तो भाई फिर मैं बीजेपी में क्यों कराती। समझ रहे हो ना। मैंने भी सोचा, मैंने कहा ये तो पीछे पड़ गया भाई हर तरीके से, समझ रहे हो ना। तो ये बात कहनी कि भाई किसने डाली है ये कोई उंगली लगा नहीं सकता। मैंने तो अपने आप भुक्तभोगी हूँ एक वोट की, समझ रहे हो। मुझे नहीं आज तक पता चला, कैसे बोल सकते हैं ये। और अगर ये बोल रहे हैं तो इन्होंने कोई जबरदस्त साजिश करी, समझ रहे हो। दीपेंद्र हुड्डा जी ने ट्वीट करा, ऊपर वो डालकर कार्तिकेय शर्मा का स्पष्टीकरण से पहले देकर उसने ट्वीट करा, सत्यमेव जयते। अरे भाई शर्म करो, डूब मरो। मैं तो ये बात कहूंगी, सत्यमेव जयते तुम कह रहे हो जिसने सारा हरियाणा नाप दिया, पंचकुला से लेकर गुड़गांव तक। आज जो है रोज जो है सीबीआई कोर्ट के अंदर सामने खड़े रहते हैं, जिसने कांग्रेस लीडरशिप का जो है उसको भी जो है पूरी ब्लैकमेल करके जो उसका भी हाल बेहाल कर दिया। तो ये अब ये मेरा मुंह ज्यादा ना खुलवाए, क्योंकि और भी बहुत कुछ है बोलन खातर।
ये जिस दिन कुछ और बोलेंगे तब बोलूंगी मैं वो। रामकुमार गौतम जी कहते हैं कि एमएलए एमपीज की चलती नहीं। मैडम आपको लगता है नहीं चलती है? बिल्कुल गलत बात है। कौन कहते हैं रामकुमार गौतम जी? अच्छा, वो हमारे विधायक थी। विधायक जी भैया अब उनकी बात तो मैं जान नहीं सकती, मेरी तो खूब चाल है भाई। कांग्रेस संगठन खड़ा कर रही है, स्थानीय लेवल पे कांग्रेस संगठन खड़ा कर रही है। आपको लगता है 3 तक तो हो नहीं पाया था, अब कांग्रेस वाले कर रहे हैं? जब आपने राजनीति, जो राजनीतिक धर्म है वो आपका पर्सनल उसके लिए है, ये आप अपने राजनीति किसी पार्टी के प्रति समर्पण के लिए नहीं है, किसी और काम के लिए नहीं है, वो केवल ये है कि मैं और मेरा बेटा हम दो तो रह जाए तो है ठीक, बाकी जाए भाड़ में, बाकियों को मार मार के धक्के जो है बाहर कर दो, और जो रह गए हो वो ऐसे रखो जो बिल्कुल ही इस तरह के हो जो बेटे के आगे ना निकल पाए। अपने मन से भ्रष्टाचार की बात कही है कि अफसर जो है वो चाय पानी का ऊपर से निकालते हैं, तो क्या सरकार कुछ कर नहीं पा रही इस मामले में? नहीं, ये सरकार, ये किसी और सरकार की बात नहीं है। मेरा नॉर्मल उसमें कहने का वो था कि जो ऐसी बात नहीं है, सारे लोग भ्रष्ट नहीं होते भैया। अधिकारियों को अभी निलंबित भी किया है, वो अलग बात करेंगे। सारे लोग एक जैसे नहीं होते, सारे राजनीतिक एक जैसे नहीं है, सारे अधिकारी एक जैसे नहीं है, सारे लोग एक जैसे नहीं है, आप में से भी सारे एक जैसे नहीं हो। सच्चाई है ये। मेरा कहने का मतलब कुछ और था। मेरा कहने का मतलब ये है कि जनता का जो है, जो प्रतिनिधि है वो जनता के लिए काम करे और अफसर जो है वो काम क्रियान्वित करवाए तो अच्छा होता है, तो जनता का फायदा होता है और उस आदमी की भी वाहवाही होती है, भाई बहुत बढ़िया अफसर था। तो मेरा किसी के प्रति जो है कोई उंगली मारने लगाने वाली बात नहीं थी, ये तो नॉर्मली जनरली मैंने बात करी। मैडम बंसीलाल जी के रीजन से हरियाणा एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री में कि वहाँ के बीसी उस समय बड़े बहुत लोगों को लगाया, आज बीसी और प्रोफेसर मिलकर बच्चों को सिर फाड़ दिया गया, इस प्रकार की घटना हुई। जब फीस बढ़ोतरी की मांग कर रहे थे अच्छे वो बड़े स्तर पे। अच्छा, क्या हुआ है? HAU में मैडम बच्चों अपनी फीस को कम करने को लेकर के एप्लीकेशन लेने गए थे, उसी दौरान जो है वहाँ के बीसी ने कुछ कहा, उसके स्टाफ सदस्यों ने, प्रोफेसर ने उसका सिर फोड़ दिया गया। इस तरह की घटनाएं हुई। अच्छा, मुझे इसका इल्म नहीं है, तो देखो जिसकी बात मुझे पता नहीं है क्योंकि मैं तो इलाके में थी, आप जानते हो, तो उस पर क्या टिप्पणी करूँ। मानसून आने वाला है, आपको लगता है कि पर्याप्त व्यवस्थाएं या सीवरेज व्यवस्था यहाँ पर दुरुस्त पूरी तरह से मानते हैं? आपको कि प्री मानसून की बारिश में जो है जल भरा हुआ था, तो लगता है आपको क्या कोई दिशा निर्देश? बहुत कमियां हैं, कमियों को पूरा करना है, काम करना है निश्चित तौर पर। सारे लोग लगे हुए हैं अपने अपने स्तर पर। पानी का भी आपने देखा किस तरह से जो है इस बारी हमारी जबरदस्त किल्लत आई पानी की। तो पंजाब के साथ जो है, जो संविधानिक पद के ऊपर एक मुख्यमंत्री बैठा है, उसने इस तरह की हरकत करी। वो ये चाहते हैं कि उनका इलेक्शन सामने आ गया है, वो इलेक्शन को जो है अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए उन्होंने जो है ये सोचा कि किसानों को वैसे तो खदेड़ के भगा दिया था कि अब उसको किस तरह से वापस ठीक करा जाए, तो भाई ये काम करो। अब उन्हें समझ नहीं आती कि जब उनकी सरकार थी दिल्ली में तब भी पानी जाया करता था, हरियाणा ने तो पानी रोका नहीं। आज आप इस तरह के काम कर रहे हो तो नुकसान किसका कर रहे हो? आप अपनी जनता का नुकसान कर रहे हो, क्योंकि आप उनको अलग थलग कर रहे हो। तब तो हरियाणा जहर मिलाता था, इस तरह के आरोप थे। वो आरोपों को लोगों ने खारिज करा और दिल्ली के अंदर इनको उठा के पटका बाहर। पूर्ण बहुमत की सरकार आई और आप देखिएगा दिल्ली के अंदर पूरा कायाकल्प होगा। जो 10 साल से जो ये बैठे हुए थे, जो है जो काम नहीं हो रहे थे, बाहरी दिल्ली में जाके देखिए, मेरी ड्यूटी लगी थी, क्या हाल बेहाल था। अब जो है उसको दुरुस्त करने में 5 साल लगेंगे। वो काम जो है कार्रवाई भाजपा सरकार ने शुरू कर दी। हरियाणा प्रदेश में 300 ठेकों की नीलामी जो है क्रिमिनल का नहीं हो पाई, 90 जिसमें यमुनानगर में, 70 सिरसा में। तो क्राइम इस लेवल पे बढ़ा हुआ है, उनकी मोनोपोली इतने स्तर पे, तो क्या इस दिशा में ध्यान दिया जाए? इसका जो है मुझे कुछ मालूम नहीं है, लेकिन जो है अगर ये बात सही है तो इसके ऊपर संज्ञान सरकार जरूर लेगी। बंसीलाल अस्पताल का बड़ा मुद्दा उठा था, कुछ लोग आरोप भी लगा रहे थे कि बीजेपी चौधरी बंसीलाल का नाम मिटाने की कोशिश कर रही है, जैसे हॉस्पिटल को वहां से लिया जा रहा है। मैंने मंच से कहा ये केवल अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की बात है।
हॉस्पिटल चौधरी बंसीलाल जी ने बनाया था, जबरदस्त हॉस्पिटल है, ये ऐसे ही चलेगा। चंद लोग जो हैं जिन्होंने अपनी दुकानें खोली हुई थी वो इसके अंदर उंगली लगा रहे थे, अब बोलने की जरूरत नहीं बनने, सारे जानते हो, है ना। और जो है एक बारी हमारा मेडिकल कॉलेज शुरू हो जाएगा तो भाई ओपीडी पूरी होगी तारी, चिंता ना करो। हम संबोधन में आपने इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की थी, भिवानी के 2 मेन रेलवे ओवर टूटे पड़े हैं, पूरे शहर परेशान है काफी सालों से, क्या कहेंगे, किस तरह सरकार की गलत नीति है या किस तरह से काम टूटे हुए? अब हर चीज जो है सरकार के ठीकरे कैसे फोड़ोगे, जो है जो उन्होंने दिया है, मैंने धर्मवीर जी से भी बात करी है, वो भी बात करेंगे आगे, मैं भी करूँगी। ठीक है जी, धन्यवाद। हाँ।